नमस्कार, सुमित अवस्थी हूं मैं। आपका बहुत स्वागत है। बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। करीब 5 महीने यात्रा चली, 14 राज्यों से गुजरी, 3.5 से 4 हजार किलोमीटर तक राहुल गांधी हिंदुस्तान की सड़कों पर चले हैं। क्या पाया इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान? राहुल गांधी की छवि इससे जरूर सुधरेगी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि उनकी छवि बन गई थी कि वो नॉन सीरियस हैं, वो छुट्टी पर जाने वाले नेता हैं, वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन हैं, वो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। ये तमाम आरोप उन पर लगे, लेकिन इस कंसिस्टेंट लगातार 5 महीने तक चली यात्रा ने इन तमाम दागों को राहुल गांधी की छवि से धोने की कोशिश की। जैसा कि खुद राहुल गांधी ने कहा, उनकी छवि को जानबूझकर बीजेपी ने डैमेज किया था। दूसरी बड़ी बात, राहुल गांधी ने सबसे बड़ा काम जो किया है वो ये कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का भरोसा वो जीत पाए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो गए थे। उनको लगने लगा था कि उनके अपने नेता आगे बढ़कर उनकी अगुवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने 19 के चुनावों के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। पर राहुल गांधी अपनी बात पर कायम रहे। इसके लिए राहुल गांधी को हमको श्रेय देना होगा। वो दोबारा अध्यक्ष नहीं बने। अध्यक्ष जब बने चुनाव होने के बाद, तो मल्लिकार्जुन खड़गे बने। भले ही सबसे लोकप्रिय राहुल गांधी हैं, खड़गे साहब की लोकप्रियता उतनी नहीं है, पर इसने कम से कम राहुल गांधी की इस बात को स्थापित किया कि वो जो कहते हैं उस पर कायम रहते हैं। उनका ये जो दृढ़ निश्चय था, इसने भी पार्टी के काडर में उनके लिए एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाई होगी। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, राहुल गांधी अपने साथ इस करीब 5 महीने की यात्रा के दौरान तमाम पार्टी के अंदर जो भटकाव रहा, दुराव रहा, आपस में डिफरेंसेस रहे स्थानीय नेताओं को, उनको काफी हद तक साथ लेकर चलने में कामयाब रहे। दूरी कितनी दूर हुई है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि गहलोत और सचिन पायलट राजस्थान में आज भी लड़ रहे हैं। कर्नाटक का चुनाव सर पे है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच खींचतान चल रही है। लेकिन जब यात्रा इन राज्यों से निकली तो शिव कुमार और सिद्धारमैया साथ साथ थे। राजस्थान में निकली तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ साथ थे। इसी तरीके से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि भारत जोड़ो यात्रा पूरी पार्टी एक साथ मिलकर निकाल रही है। दरअसल इन स्थानीय नेताओं को भी लगता है कि अगर उनका एग्जिस्टेंस बचा है तो वो तभी बच सकता है जब पार्टी बची रहे, क्योंकि पार्टी लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो एक नई स्फूर्ति, एक नया कॉन्फिडेंस, एक नया विश्वास राहुल गांधी ने अपने लोगों के बीच में भरा है। अपनी छवि को अपने लोगों के बीच में, अपने काडर के बीच में सुधारने की कोशिश की है कि वो डिसिप्लिन्ड हैं, सुबह 6 बजे मतलब 6 बजे चल देते हैं, वो जो कहते हैं उस पर कायम रहते हैं, वो डिगते नहीं है, वो लगातार 5 महीने तक चलते रहे और एक बार भी उन्होंने किसी तरह की शिकायत नहीं की। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव राहुल गांधी ने इस यात्रा से पाया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैंने एक जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सत्यहिंदी.com के को फाउंडर हैं, एडिटर हैं, आशुतोष, उनसे बात की। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात की, उन्हीं के शब्दों को यहाँ कोट करना चाहता हूं कि ये जो देश में एक नैरेटिव स्थापित हो गया था कि हिंदुत्व के रास्ते पर जो चलेगा वही राष्ट्रीय राजनीति पर छाएगा, जिसके पीछे पीछे कांग्रेस पार्टी भी 14 के चुनाव के बाद चल पड़ी थी, उस नैरेटिव को कांग्रेस पार्टी ने इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद सुधारने की या बदलने की कोशिश की है कि नहीं, हिंदुत्व के सामने एक और नैरेटिव हो सकता है इंक्लूसिवनेस का, सबको साथ लेकर चलने का। इस विचारधारा की बात को राहुल गांधी स्थापित कर पाए हैं कि हिंदुत्व का मुकाबला अगर कुछ कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कर सकती है, बकौल आशुतोष जी। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे देश में इस वक्त लड़ाई इसी बात को चल रही है कि कांग्रेस की विचारधारा दिन पर दिन धूमिल होती जा रही थी, गायब होती जा रही थी राष्ट्रीय पटल से। उसको वापस स्थापित करने में राहुल गांधी काफी हद तक कामयाब हुए हैं, ऐसा आशुतोष का कहना है। लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को क्या मिलेगा? क्या चुनावी तौर पर राहुल गांधी कामयाब होंगे? क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी? इस सवाल को लेकर जब मैं एक और जाने माने पत्रकार हैं, रामकृपाल सिंह, जो कि नवभारत टाइम्स के संपादक रह चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे मैंने पूछा तो उनका यह कहना था, कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से कोई फायदा नहीं है। ये राहुल गांधी की छवि को सुधारने वाली यात्रा थी, उसमें राहुल गांधी कामयाब रहे, कांग्रेस कामयाब रही। लेकिन कांग्रेस को अगर हम चुनावी बिसात की बात करें, वोट पॉलिटिक्स की बात करें, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। रामकृपाल जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की जो मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा कि एक ITR होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन रेट।
यानी किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने का जो रेट है, उस आईटीआर के मामले में नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से कहीं आगे हैं। यानी नरेंद्र मोदी की जो विश्वसनीयता है वो और ज्यादा मजबूत हुई है। जो वो कहते हैं वो कर देते हैं, यानी वो अपनी बातों को पूरा करने वाले नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। इस आईटीआर के मामले में राहुल गांधी बहुत पीछे हैं। जब तक आईटीआर में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को नहीं हराएंगे तब तक आसान नहीं होगा किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता में लौट पाना। अब मैं अपनी बात करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी दरअसल आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो बड़े स्थानीय नेता हैं वो यात्रा में शामिल नहीं हुए। अखिलेश नहीं आए, मायावती नहीं आई, शरद पवार नहीं आए, उद्धव ठाकरे नहीं आए, ये तमाम बड़े नेता जो हैं उनकी पार्टी के नुमाइंदे आए। लोगों ने इसका स्वागत भी किया, यात्रा का समर्थन भी दिया, लेकिन वो राहुल गांधी के साथ नहीं चले। तो जब तक विपक्ष लामबंद नहीं होगा, एक साथ नहीं आएगा, तब तक नरेंद्र मोदी के सामने उनको चुनौती दे पाना 2024 के लिए मुझे लगता है आसान नहीं है। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, जैसा कि तमाम पंडित बोल रहे हैं, कि राहुल गांधी ने अपनी छवि स्थापित कर ली। कांग्रेस पार्टी देशव्यापी पार्टी है। बीजेपी का मुकाबला अगर कोई देशव्यापी स्तर पर कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। ऐसे में अब ये बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी ये पहल करे एक विपक्ष के सबको साथ लाने की। चाहे वो केसीआर हो जो कि थर्ड फ्रंट की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो जो कि दिल्ली आने का सपना देख रहे हैं, चाहे वो शरद पवार हो, इन सबको एक जगह पे लाना, अखिलेश यादव, ममता, मायावती को, ये काम राहुल गांधी को करना चाहिए, जो कि 2004 के पहले सोनिया गांधी ने किया था। अगर राहुल गांधी ये इनिशिएटिव लेते हैं और साथ साथ ये भी अनाउंस कर दें कि 24 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेता या राहुल गांधी चेहरा नहीं होंगे, कांग्रेस पार्टी केवल ग्लू का काम करेगी, गोंद का काम करेगी पूरे विपक्ष को जोड़ के रखने के लिए, और अपने बीच से हमको एक नेता निकालना है, तो एक नैरेटिव इस देश में बन सकता है कि मोदी बनाम ये। क्योंकि अगर आप जैसे ही मोदी बनाम राहुल गांधी को करते हैं तो राहुल गांधी कितने भी अच्छे रेशो पर क्यों नहीं गए हों, अभी भी मोदी के सामने वो बौने पड़ जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। उन्होंने बार बार कहा इस यात्रा के दौरान कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजाने आया हूं। जब यात्रा खत्म हो रही थी तो उन्होंने श्रीनगर में कहा कि मैंने अपने परिजनों को खोया है। उन्होंने कश्मीर घाटी में कहा कि कश्मीरी लोगों ने अपने लोगों को खोया है। बीजेपी तो डरपोक पार्टी है। बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी अमित शाह का नाम लेकर कहा कि वो डरपोक है। इन दो नैरेटिव के साथ कि बीजेपी नफरत फैलाती है, संघ परिवार नफरत फैलाता है और डरपोक लोग हैं ये, इस नैरेटिव के साथ राहुल गांधी विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश आने वाले दिनों में कर सकते हैं। कितने कामयाब होंगे अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कामयाबी तभी डिपेंड करती है जब पूरा विपक्ष एक साथ हो। तभी 543 सीटों में से बीजेपी और उसके अलायंस के पास जब 350 सीटें हैं, उसको 150 से 200 सीटों का नुकसान विपक्ष को पहुंचाना है। तो जब तक विपक्ष लामबंद नहीं होगा तब तक ये आसान नहीं है। एक आंकड़ा और याद दिला दूं, 2004 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी वाजपेयी जैसे मजबूत नेता को हराकर, तो कांग्रेस 142 सीटें जीती थी, बीजेपी की 139 सीटें थी। इस बार भी कांग्रेस को अगर दिल्ली में अपनी सरकार, अपना प्रधानमंत्री, राहुल गांधी प्रधानमंत्री चाहिए तो वही आंकड़ा 130, 140, 150 का अपने दम पर पाना होगा। अभी वो स्थिति दिखाई नहीं देती है। अभी कांग्रेस का एजेंडा यही दिखाई देता है जो कि नीतीश कुमार कहते हैं, जो कि ममता कहती है कि हमको बीजेपी को हराना है। तो बीजेपी को हराना है तो नैरेटिव ये होना चाहिए कि सब मिलकर एक साथ लड़ें। अगर सब अलग अलग लड़के बात करेंगे बीजेपी को हराना है तो इतना काम आसान नहीं है। अभी भी देश की जनता के बीच में इस भारत जोड़ो यात्रा के निकलते के बाद भी राहुल गांधी की लोकप्रियता जरूर बढ़ी होगी, पर राहुल गांधी उस लेवल पर चले गए हैं, ये अभी जल्दबाजी लगती है। आखिर में एक कमेंट और करना चाहूँगा, ये जो यात्रा को लेकर मोमेंटम कांग्रेस पार्टी के फेवर में बना है, इस मोमेंटम को अगले 1.5 साल तक कांग्रेस को बना के रखना होगा। इसीलिए शायद कांग्रेस के बड़े नेता अब इस बारे में कहने लगे हैं कि हम एक और यात्रा निकालने के बारे में सोच रहे हैं बारिश के बाद, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में, जो कि पूरब से पश्चिम की यात्रा होगी। यानी गुजरात से लेकर हम देख सकते हैं कि शिलोंग तक या ईटानगर तक यात्रा जा रही हो, जो कि राहुल गांधी खुद लीड करें। यानी हमेशा यात्राओं का फायदा राजनेताओं को मिला है, चाहे वो वाईएसआर ने आंध्र प्रदेश में निकाली हो या फिर चंद्रशेखर ने हिंदुस्तान में निकाली हो। इन यात्राओं का सियासी फायदा उठाने के लिए मोमेंटम को चुनावों तक बना के रखना बहुत ज़रूरी है। पर बीजेपी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली, हमको नहीं भूलना चाहिए। मोदी और अमित शाह जिस तरीके से चुनावी रणनीति बनाते हैं
वो आसानी से किसी भी वक्त पर विपक्ष को गच्चा दे सकते हैं, उनमें सेंध लगाकर। भले यार नीतीश कुमार साथ नहीं है, उद्धव ठाकरे साथ नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो कभी भी टूटकर सत्ता बनने पर, अगर बीजेपी मान लीजिए 250 के आंकड़े पर भी आती है 2024 के चुनावों के बाद, तो जो छोटे छोटे दल हैं वो खुद ब खुद जाकर बीजेपी के साथ चिपक जाएंगे, क्योंकि सत्ता सबको प्यारी होती है, सत्ता सबसे बड़ा ग्लू होता है। तो भारत जोड़ो यात्रा का निचोड़ ये है कि राहुल गांधी एज अ पॉलिटिशियन स्थापित हो गए हैं, लेकिन बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे 2024 में, ये कहना जल्दबाजी होगी। धन्यवाद।